जय शिव कपूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सीतं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्यार्गविणं त्वमेव सर्वं मम देव ॐ पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर जो शास्त्र का अनुसार प्रत्येक संसार में दो प्रकार भक्त है, एक नास्तिक है एक आस्तिक है, लेकिन दोनों ही अपने परमात्मा का शक्ति का बारे में जानने का कोशिश करते। जो आस्तिक है वो विश्वास करके सब काम करते, अब जो नास्तिक है उसका विश्वास ना होने का कारण काम नहीं। तो गुरु जी का हम लोग को पूछा, जो नास्तिक और आस्तिक का, आस्तिक का अर्थ है जो जान के कर्म करना, पहले जानो फिर कर्म करो, और अनजान सभी संसार में आया है अनजान। अगर उसको पूछा जाए कहाँ से आया तो नहीं बोल सकते, जन्म का पहले कहाँ था बोल सकते कोई? है? फिर आया किस लिए यहाँ कहा? ऐसे ही तो आसमान से टपक गया नहीं, तो आया यहाँ किस लिए आया कुछ भी पता। यहाँ आके जो काम मिला वो काम करती जा रहे, पैसे कमाती जा रहे, बस रोजी रोटी चल रही, और उसके बाद जाना कहाँ है वो भी नहीं जाता। तो इसका हमको ये प्रश्न का उत्तर इस संसार का कोई किताब, कोई ज्ञान, कोई विद्या नहीं दे सकता।
जो परमात्मा का जो नियम बना हुआ है उसी नियम से वो जब चलेगा तभी उसको ज्ञान। जैसा हम लोग का पढ़ने का एक एक तरीका है, एक सिस्टम बना हुआ। अगर हमने बचपन में जो ABCD और नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ सकते हैं? इसके ऊपर की क्या लाभ है? तो सभी माता पिता टीचर सभी बोलेगा बेटा इसको पढ़ ले, इसको जोड़ जोड़ के सारी ज्ञान हो जाएगा। तो हम उसको तो नहीं, इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या है, क्या पढ़ेगा? तो हमारा ये है जो विश्वास नहीं है, तो विश्वास ना होने का कारण वो पढ़ते नहीं। और जिसको देखते हैं जो और भी बच्चा पढ़ रहे, यही अक्षर से सारी बड़ा बड़ा क्लास तक वो पास करके वो विद्वान होते। तो भगवान भी जो सिस्टम दिया उस सिस्टम का अनुसार हमको चलना पड़ेगा, तभी मैं वहां पहुंच सकता हूं, उस ज्ञान को प्राप्ति कर सकता हूं। जैसे हमने इस संसार का नियम जो है, कोई भी पौधा लगाने के बाद व बीज लगाने के बाद तुरंत फल मांगो, आप भी फल दो, मिलेगा? दिखाओ मेरे को। जब पौधा लगाया बोले भाई अभी फल दे, तो हम मूर्ख होगा नहीं तो क्या होगा? वो अपना सिस्टम का अनुसार पेड़ बड़ा होगा, परिपुष्ट होगा, उसका समय आएगा तभी वो फल फूल सब देगा। उसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। तो हमने क्या मंत्र मिला? अभी का अभी फल चाहिए, सभी अभी फल मांगते। तो वो फल तुम उसका परिपक्व हो, तुम्हारा विश्वास परिपक्व हो जाए तो फिर तुम्हारे को वही फल फूल सब। तो इसीलिए जो विश्वास नहीं है तो नास्तिक हो गया, और जिसका विश्वास है वो आस्तिक हो गया। तो एक परिवार का सारी पढ़ा लिखा है, वो लोग भक्तिमान है, लेकिन उसका बेटा अपना मेडिकल पढ़ रहे, वो बोलते हैं हम भगवान नहीं मानते। तो हमको बोला स्वामी जी थोड़ा आप इसको थोड़ा समझा दीजिए। तो मैंने बोला भाई तू जो भगवान मानते हैं वो तो उसके पीछे लॉजिक है, लेकिन तू नहीं मानते इसके पीछे क्या लॉजिक है बताओ। बोलते जिसको दिखाई नहीं देते हैं उसको कैसे मानूंगा? आप तो अजीब सा बात करते। जो आपका यह बैक्टीरिया दिखाई देते, ना ठंडी गर्मी दिखाई देते, ना सुख दुख दिखाई देते, दिखाई देते हैं तो कहाँ से तुम फील करते हो? जो आज मैं बहुत दुखी हूँ, आज बहुत गर्मी है, गर्मी तो दिखाई नहीं देती, आज ठंडी है वो भी नहीं दिखाई देती, लेकिन हम फील करते। आंख से तो नहीं देख सकते, ना कान से सुन सकते। तो हमारा भगवान ने दे दिया पंच तत्व से, वो मन आकाश, आकाश का गुण है शब्द, सारी शब्द लय होता है, तो ये काम का काम है। आंख जो है अग्नि है, अग्नि से आंख देख सकते, अग्नि बिना हमारा आंख देख नहीं सकता। अंधकार में दिखा दिया, अंधकार किसको दिखाई दे? देखो घर में कितना सामान है, देखो बोले दिखाई नहीं देता, तो तू तो आंख से देखना चाहते, देख आंख। जब तक लाइट नहीं आएगा तब तक हम देख नहीं सकते। बोलते अब नमक और चीनी एक साथ है, तो भगवान ने
क्या दिया है, मैंने स्वाद ग्रहण करने का क्षमता किस पे है, जिह्वा में। वो तुरंत बता देते हैं ये नमक है कि चीनी, लगाने मात्र ही बता दें। आँख खुलने, लाइट आने के बाद हम सारी चीज को देख सकते हैं, कौन से कलर क्या है, कौन से फोटो है, कौन से मूर्ति रखा हुआ है, सब कुछ देख सकते हैं। जिह्वा टच करती हुई ज्ञान होते, जो इस खुशबू बगीचा में डाले और देखो चमेली का खुशबू आ रहा है। चमेली फूल तो दिखाई नहीं दे रहे, गुलाब का बगीचा से डाले तो गुलाब की खुशबू दिखाई नहीं दे रहे। तो वो वायु का साथ, वो नासिका का काम है, जो कौन से फूल का सुगंध है वो ना देख ही बता दे। कोई परफ्यूम लगा के आया वो दिखाई देते है, ओह बहुत अच्छा खुशबू वाला परफ्यूम लगा, एकदम बहुत अच्छा सुगंध आ रही। तो हमारा बोलने का अर्थ है ये सब तो दिखाई नहीं देते। चीनी और ये जो आँख का काम कान कर सकते हैं, और जिह्वा का काम क्या नाक कर सकते हैं। तो सबका अलग अलग भगवान दिया है। पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय दिया है। 5 इंद्रिय से जो हम अनुभव करते हैं वो ज्ञान है, और वो ज्ञान हमको विश्वास को लाती है। जैसा हम लोग क्या करते, शादी का पहले रिश्ता कर दिया, तो कहीं विश्वास जमते कहीं जमते नहीं। हाँ, जहाँ विश्वास होता वहाँ रिश्ता होता, और जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ रिश्ता नहीं होता। तो इसी कारण से, क्योंकि उसका विश्वास और अविश्वास काम करे, तो भगवान के साथ जो विश्वास है वो भगवान के साथ जुड़ता है, और अविश्वास उसको दूर करता है, उसको रिश्ता जोड़ने नहीं देता। तो हम लोग का भी वही बोला कि पंच कर्म इंद्रिया और पंच ज्ञानेंद्रिया ये भगवान ने दिया है। देखो, सुनो, साथ ग्रहण करो, सुख दुख ये सब। तो हमारा पीछे तो लॉजिक है, हम उसको बताए और लड़का को, तो हमारा पीछे तो लॉजिक है, हम तो बता सकते, लेकिन आपका पीछे भगवान नहीं है ये बताओ। हमने तो बता दिया उसको, आप वो कुछ नहीं बोल पाए। हाँ, आपका अच्छा नहीं लगता है वो अलग बात है, लेकिन आप जो बोलते भगवान में कुछ भी नहीं है, ये बात नहीं बोलना चाहिए। हमको अच्छा नहीं लगता हम नहीं करते, हमको अच्छा लगता है पूजा पाठ मैं करता। मैं जब संत बनने के लिए आ रहे थे तो सब रिश्तेदार, अरे क्या है संसार में तो भगवान को पुकारते हैं। बोला आप लोग संसार में बैठ के पुकारो, आपको कौन माना कर। लेकिन मेरा जो इच्छा है, मैं एकांत में जाके निरंतर भगवान का भजन करूं। मेरा ये इच्छा है, तुम लोग का इच्छा है घर में बैठ के भगवान को भजन करो। फिर बाद में बोलते घर में बैठ के भगवान का भजन नहीं होता है। हाँ, भगवान का भजन नहीं होता है घर में बैठ के। बोले क्यों? बोले कोई आके बेल बजाते, कोई अपना इस काम के लिए आते, कोई वो काम के लिए आते। हाँ, पूजा करते करते हम बोलते अरे वो सामान वहाँ दे दे, तो दिमाग तो उधर चला गया। पूजा क्या है? वे जो बैठेगा और उसके बीच में किसी को घुसे नहीं। क्या बोलते, तेल धारा विवाद छिन्न, माने तेल का धारा जैसे बैठे हैं तो उसी का मापिक कभी छेद नहीं होता है। उसी का मापिक, उसको तेल का धारा का मापिक बहना पड़ेगा, तभी भगवान से कांटेक्ट होगा।
और हमने बीच में क्या किया, अरे वो सामान है, तो छेद हो गया भक्ति में। हाँ? जब आदमी आराम से सोते हैं, अरे वो उठ के चीज से तो बोला, अरे वहाँ रखा है, ले लो, मेरे को अभी नींद अच्छा नहीं लगा। नींद से उठ के कोई जाते ही नहीं, क्योंकि नींद उसका बहुत आनंददायक होता है। तो भगवान का भक्ति में जब आनंद आने लगेगा तो वो छेद नहीं हो। जब तक आनंद नहीं आ रहे तो भगवान से वही है जो हमारा कोई कांटेक्ट होते नहीं, कनेक्शन नहीं है, वो कांटेक्ट है। कांटेक्ट और कनेक्शन के बारे में बता दिया था। जो कांटेक्ट के किसको बोलते हैं, जो हमारा कांटेक्ट नंबर बहुत का है, कभी कभी वो लोग को फोन करते। और कनेक्शन परिवार का लोग के साथ निरंतर हम उसके साथ जुड़ा रहते, उसको फोन करूंगा ही करूंगा। तो ये है हमारा कनेक्शन और कांटेक्ट। तो कांटेक्ट नंबर फोन में कितना होता है, लेकिन हम तो उसको फोन नहीं करते, कनेक्शन जहाँ है उसको फोन करते। तो हम लोग का भी भगवान से तो कनेक्शन होते ही नहीं, वो कांटेक्ट नंबर का भी कभी कभी दबा दिया, लग गया तो ठीक है, नहीं तो रहने दो। तो भगवान का भक्ति घर में होते ही नहीं, तुम खुद ही बोल रहे। और हम जब जा रहे हैं तो आप बोलते अरे घर में बैठी तो भक्ति हो जाती। फिर उम्र, इस उम्र में बचपन में तुम जा रहे भगवान का भक्ति करने के लिए। तो भक्ति करने के लिए हमने बोला उम्र का क्या ये है, जन्म मृत्यु का कोई उम्र नहीं होती। तो इसीलिए मौत का कोई समय नहीं है, कब किस समय किसको चला जाएगा उसके पास कोई गारंटी नहीं है। गारंटी पर किसी के पास, अभी जैसे फ्लाइट जा रहे थे वो खत्म हो गया 5 मिनट का, है तो कोई गारंटी है? तो गारंटी नहीं है, तो हम गारंटी लेके बैठे हैं मैं 100 साल जीऊंगा, है? और जी के क्या करेगा? हमारा जीने का उद्देश्य क्या है? संसार में तुमने तो बचपना, युवावस्था, वार्धक्य सब बिता दिया, अब जाने का टाइम आ गया, तुम तैयार हो? भैया हम लोग बोलते तैयार हो। तो हम तो कहीं भी जाते हैं, जाने के बाद में तैयारी करते कि नहीं, है? ये सामान ले जाना, वो सामान ले जाना, इसको ये है। तो गुरु जी एक कहानी सुनाए हम लोग को। एक राजा का एक नौकर था, तो नौकर बहुत बुद्धू था, लेकिन राजा का पैर का मालिश करता था बहुत अच्छा। तो उसका नाम भोला था, वो तेल उसको मालिश करता था। भोला, अब मेरा ये चूल्हा नहीं रहेगा, मैं चला जाऊंगा। तो वो तो सादा सीधा है। तो उसको राजा ने एक दिन बोला था, जब तेरा इतना बुद्धू है, तू इतना मूर्ख है, तो ये छड़ी तेरे को देगा। ये छड़ी तेरा से कोई बड़ा मूर्ख बा ऐसे ही मिले तो उसको दे दे। अब राजा बोला, भोला ये मैं अपना शरीर ठीक नहीं है, अब चोला छूट जाए। तो राजा बोला जे, राजा को पूछा गया, बोला पूछा आप कहाँ जाएंगे महाराज, कहाँ जाएंगे आप? बोले यही पता नहीं, यहाँ से क्या ले जाएंगे? आप जब जाते धन रतन, अपना रुपया पैसा ये वो सब लेके जाते, हाथी घोड़ा लद के, तो आप क्या ले जाएंगे? बोले कुछ भी नहीं जाएंगे। तो जहाँ जाएंगे वो उनके खबर दिया, उसको भी पता नहीं। वो छोरी निकालती है, उसको हाथ में पकड़ दे राजा को। बोला आपका माफी, ये इतना बड़ा बुद्धू कोई नहीं है,
इतना मूर्ख कोई नहीं है। जब आप यहाँ से जाएंगे चोला छोड़ के, तो यहाँ से जहाँ जाएंगे उसको भी पता नहीं कहाँ जाएंगे। फिर आपका साथ ये धन रतन जो इतना पैसा ये है, आप क्या ले जाएंगे? सब हाथी घोड़ा लगाएंगे, मतलब वो भी नहीं जाएंगे। जहाँ जाएंगे, अब राजा महाराजा है तो वहाँ पर तो स्वागत करने के लिए वो तैयार होगा, तो उसको बताया आपने जहाँ जाना है, मतलब वो भी पता नहीं। तो आप चोला छोड़ के जहाँ जाएंगे उसको भी पता नहीं। आप कुछ भी साथ में नहीं ले जा सकते हैं, और वो लोग का आप खबर दिया नहीं, तो आपका मतलब वोट का कोई नहीं। ये लीजिए, और छड़ी दे दिया। तो हम लोग का भी यही हाल है। हम लोग ज्ञानी गुनी एकदम बहुत ही बन के घूम रहा है, लेकिन असली जब पूछा जाए जो, तब वही गुरु जी हम लोग को सुनाया ये कहानी, जो राजा कुछ नहीं बोलता है उसके साथ, उसको मूर्ख गधा बना रहे थे। हाँ, इतना बड़ा मूर्ख गधा इस संसार में किसी कोई नहीं है, उसको छड़ी दे दिया था, वही छोड़ी वापस राजा को ही दे दी। तो हम लोग का इसी हाल है। अगर उसको पूछा जाए, जहाँ जाएगा उसको पता है कहाँ जाएगा, क्या ले जाएगा वो भी पता नहीं, और वहाँ जाएगा तो उसको खबर दिया, बोले वो भी पता नहीं। तो इसीलिए हमको जब चलते हैं कहीं से, वह फोन कर देते हैं, गुरु जी मैं आ रहा हूँ। हाँ, तो हम उसका सब तैयार करके रखता। वो जब आते हैं तो भाई तू ये ले आना बोल देते, वह बोलते पूछते क्या ले जाना है, तो हमको जो अच्छा लगता है वो बोल देते। और उसको भी पता है मैं कहाँ जाऊं। इसी प्रकार गुरुजी और एक बताया, जो एक आदमी ट्रेन से उतरा, टांगा में बैठ के, तो टांगा वाला पूछा बाबूजी आप कहाँ जाएंगे? मैंने पता नहीं, चलो शहर में चलो देखता हूँ। सारी शहर घूम लिया, कहीं भी ठिकाना नहीं है। तो टांगा वाला बोला बाबूजी आपको कुछ भी पता नहीं, अब अनजान शहर में आया, यहाँ आपको पता करके आना चाहिए था, तो आप तो शाम लग गया, मैं आपको छोड़ के मैं आपके घर जाता, आप यहाँ उतर जाओ। तो ऐसे जन्म और मृत्यु तक हम लोग को जर्नी चलते रहे। जर्नी में हमको कहाँ को जाना है ये सोचना चाहिए। जब तक हम नहीं, जैसे ट्रेन तो बहुत जाते हैं, प्लेन बहुत जाते हैं, बस टैक्सी बहुत जाते हैं, लेकिन सब बस में हम बैठ जाते हमको पहुंचा देगा। ट्रेन तो बहुत जाती है, जिस ट्रेन में मर्जी बैठे उसमें चला जाएगा। प्लेन तो बहुत छोटा है, हम जो भी प्लेन में बैठ जाओ तो अपना लक्ष्य में पहुंचे। तो टिकट काटने का समय वो देखते कौन से ट्रेन का टिकट काट रहा हूँ, कौन से समय ये छोड़ता है, सब कुछ पहले से निर्दिष्ट है। और उसको टिकट काट के जब बैठ जाता हूँ तो वो अपना तुम्हारा टारगेट में पहुंचा देते हैं, तुम्हारा लक्ष्य में पहुंचा देते हैं, तुम्हारा स्टेशन में उतार। तो यहाँ से हम दिल्ली जा रहे, तो दिल्ली के ट्रेन में टिकट काट के बैठ गया, वहाँ खा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, गपशप मार रहा हूँ, कि ट्रेन रुक जाएगा। तो गुरुजी वही बोला कि तुम जब कहाँ जाना है वो पहले जगह से करो। टांगा वाला वही जगह पूछा बाबूजी कहाँ जाना, बाबूजी को पता ही नहीं। तो वही बात गुरुजी सबको पूछा, वहाँ भय से चला, सब बड़ा बड़ा ज्ञानी गुनी बैठे है, लेकिन कोई उत्तर ही नहीं देता है।
जो कहाँ जाना है किसी को कुछ भी, लेकिन भगवान गीता में बोला है अंतकाल क्षमाम शरण मुक्त करे बदम, जो हमको अंतकाल में सुमिरन करके देव त्याग करके वो मेरे को पाते। बोल दिया ठिकाना तो बोल दिया, अब हम उसको सुमिरन नहीं करेंगे तो कहाँ वहां पहुंच सकते। हम तो इधर घर का सुमिरन में टाइम बिता देता हो तो भगवान का समय कहाँ है। अपना पूजा जल्दी जल्दी करके क्या बनाना है, क्या सब्जी, क्या सुबह नाश्ता बनना है, क्या लंच बनाऊंगा, क्या डिनर में बनाऊंगा, वो तो दिमाग में घूम रहे और इधर पूजा करती जा रही, दिमाग उस बातों में रवा हुआ है और हम फूल दे रहे, ये दे रहे, वो दे रहे। जैसा तोता क्या है, राम राम सिखा दे। गुरु जी होता है तोता को राम राम सिखा दिया, आप बिल्ली आ गया, बिल्ली जब सामने आ गया वो राम नाम उससे मुख से नहीं निकला, वो टै करने लग गया, अपना बचने के लिए टै करने लग गया, मैंने राम नाम बोल गया बिल्ली को देखिए। तो वही बोल रहे तुम पहले से जो सुमिरन कर रहे हैं तो तुम्हारा अंदर हृदय में होना चाहिए, जो मुख से बोलने से पूजा नहीं होती, तुम्हारा भावना से पूजा करती है। जब अंतर आत्मा भगवान से जुड़ता है तभी वो पूजा होती है। तो इसलिए हम लोग का विश्वास अविश्वास के बीच में फंसा हुआ है। तो इसीलिए विश्वास कब आते हैं, जब हम जैसे निर्देश है शास्त्रों का, महापुरुष का व गुरु का निर्देश है उसका अनुसार डिटो चलेंगे तभी मेरे को वो लक्ष्य को प्राप्त होगा, तभी मैं निश्चिंत मन से सुमिरन कर पाऊंगा। तो भगवान तो टारगेट बता दिया, यह प्याति तक जन्म देहम सजाति परमम गति, उसको परम गति को प्राप्त कर। तो इसीलिए जो भगवान को सुमिरन करते हैं तो भगवान बोलते हैं जब वो अंतिम काल आते हैं तो मैं उसके सामने जाके खड़ा हो जाऊँ, वो मेरा को देखते हुए आनंद से उस शरीर को छोड़ देते हैं। तो गुरु जी को आपने देखा अंतिम काल में आपने बैठा, अपना बैठ के शरीर छोड़ दिया, अपना उसका जो साधना शक्ति था अपना आप ही अपने इच्छा से शरीर से अलग हो। आम आदमी कर सकते। तो इसीलिए हमारा उद्देश्य क्या है, दुख तकलीफ हमेशा के लिए खत्म करे और हमेशा के लिए शांति और सुख को प्राप्त करे। तो यही हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, जो आज का सुख शांति नहीं हमेशा के लिए। तो इसीलिए हम लोग का विश्वास अविश्वास के फंसा हुआ है, किसी का अंदर ज़्यादा विश्वास है, किसी का अंदर कम है। तो पूरी सबका आने में समय लगते हैं। जब भगवान का ज्ञान होता है, अनुभव करते हैं, तभी ज्ञान होता है। हम जो नमक और चीनी का साथ एक बार जिब्बा में टेस्ट कर लिया, वो कभी भूल सकता, कभी भूलता है? वो जिब्बा में लगाने से बोलेगा ये चीनी है। वो एक बार जब ज्ञान हो जाता है, अनुभव कर लेते हैं, तो सारा जिंदगी भर नहीं भूलते। आँख में जब अंगुली रखते हैं तो जल गया, तो वो अनुभव सारा जीवन तक रहता है। आँख देखी बच्चा भी भागता है, जला दे। तो वो एक बार जिसका चला गया, बिजली का करंट जो खाया है, बिजली का तार में क्या करंट दिखाई देते हैं, जब हाथ लगाते क्या होते, पैर से सिर तक 1 सेकंड का अंदर झंझनाहट करते हैं। जो अनुभव किया है वो बता सकते। दूसरा बात है, जो फूल का खुशबू एक बार ले लेते हैं तो उसको सुगंध हमेशा हमारा दिल में रहती है। जो हम आँख से जो चीज़ देख लेता हूँ, कलर, ये ब्लैक है, ये वाइट है, ये येलो है, ये रेड है, एक बार जब देख लिया और जिंदगी में कभी भी नहीं भूलते।
तो यही हमारा अनुभवी असली ज्ञान है। तो इसलिए भगवान का एक बार अनुभव कर लो कि जीवन में चलते हुए एक बार कर लो, फिर तुम घोर संसारी बन जाओ और कभी भी तुम्हारा इस संसार में डूबेगा। वो हमेशा संसार में तैरते रहे, संसार उसको डुबा नहीं सकता। इसीलिए पूर्ण विश्वास जिसमें है, तो महाभारत में जब दिखाई दे भगवान को, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहे थे, तो वो एक हाथ में कपड़ा पकड़ के कृष्ण हो, हे कृष्ण हो, हे कृष्ण हो करके आया नहीं, कृष्ण भगवान आए नहीं, क्योंकि उसका एक विश्वास अपने ऊपर है कि कपड़ा पकड़ के रखे, और एक विश्वास भगवान में, दोनों डिवाइड हो गए ना। तो उसको पूर्ण रूप से जब वो देखा जो अब तो मैं बचा नहीं सकता, मैं पूर्ण रूप से भगवान में समर्पित है, हे कृष्ण आप रक्षा करो, तब कृष्ण भगवान तुरंत उसको तो पूर्ण विश्वास के साथ जब पुकारेगा, तभी वो तुरंत भगवान उसको काम करते। इसीलिए जब तक उसको विश्वास में दंड है, तो भगवान भी बोलते ते दंडर महो निर्मुक्ता भजन तमाम थे। जो दंड और महो से जो मुक्त हो सकते, वही मेरा तो प्रिय रूप से भजन। तो हम लोग का तो विश्वास दोनों में डलमलाते, इधर जाऊं कि उधर, लेकिन भगवान बोलते जो काम जिस टाइम करना है उसी में ध्यान लगा के करो। जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में ध्यान लगाओ, जब काम कर रहे तो काम में ध्यान लगाओ, जब अपना खाना बना रहे तो खाने में ध्यान लगाओ, जो कुछ भी कर रहे हैं वो ध्यान लगाओ। या एक लड़का आता था आश्रम में, तो प्रधान जी उसको बहुत अच्छे था, मैकेनिक या दुकानदार भी था। उसने क्या हुआ, अपना मोबाइल से बात करते गया, ध्यान हट गया और ट्रक, एक बड़ा बड़ा ट्रक बैक कर रहे, वो सोचता आगे जा रहे, बस ट्रक का सर लगा, खत्म। हमने प्रधान जी को पूछा, तो प्रधान जी बोला ये ऐसे घटना, ध्यान हटा तो एक्सीडेंट हुआ। तो इसीलिए बोलते जो भी काम करो ध्यान से करो, इधर इधर काम कर रहे उधर उधर तुम मन पड़ा हुआ है, उससे तुम्हारा काम नहीं बनेगा। जब पूजा करें तो पूजा में ध्यान में मगन हो, दुनिया इधर उधर उधर कुछ भी हो जाए। जब काम कर रहे तो काम में ध्यान लगाओ, उस टाइम बात ही मत करो। क्या हम लोग का नेचर है क्या, अपना इधर काम भी करे और मोबाइल से बात भी करे, अपना गाड़ी भी चला रहा मोबाइल से बात कर। जब एक्सीडेंट हुआ तो बोले ये लड़का तो मोबाइल से बात करते हुए ध्यान हट के एक्सीडेंट हो गया। एक लड़के अपना उठा रहे थे, मैंने अपना सीढ़ी से, अपना मोबाइल में बात करते करते बस एक सीढ़ी फॉल्स हो गया, बस उसको कमर टूट गया, सारा जिंदगी भर बिस्तर में पड़ गया। ध्यान हटने के बाद ही उसको क्या परिणाम हो रहे हैं, तो वही भगवान बोलते हैं तुम मेरा ध्यान कर, मैं तेरा चिंता को दूर कर। भगवान में विश्वास है नहीं तो ध्यान उसको कैसे करें। तो इसीलिए तो ध्यान करते हैं, वो हर जगह उसको ध्यान देते हैं और वो ध्यान ही उसको हमेशा रक्षा करते हैं। तो जिसका विश्वास है वो ध्यान कभी नहीं होता, वो लगा रहेगा अपने में। तो ये है हम लोग का भगवान का भक्ति का पीछे हमारा जीवन का सब चीज उसमें समा हुआ। हम जैसे भक्ति और कर्म करते जाएंगे उसके साथ साथ हमका अनुभूति होते जाएगा और वो ज्ञान हमारे हृदय में पक्का हो जाते, और अंतिम काल में भगवान को सुमिरन करके वहाँ पहुँच जाते और बोलते हैं हमारे पास आने से और जन्म मृत्यु से हमेशा छुटकारा मिले।
और पुनरावृत्ति ना होती और कभी भी ये दुखमय मृत्युमय लोक में नहीं आना। वो हमेशा के लिए शांति चिराग गच्छति, हमेशा के लिए शांति। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोले सच्चे दरबार की, बोले सतगुरु भगवान की, बोले शंकर भगवान की, बोले माता जगदम्बे की, बोले भक्त बिंदों की, बोले संत बिंदों की, बोले सनातन धर्म की, बोले धर्म की और धर्म का प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम गुणाय पुण्यरूपाय गुणानंदपदाय संसार सागर त्राय संभवाय नमः।